कोरोना के मामले दिन पे दिन सामने आते जा रहे हैं। हो सकता है कि आपने साधारण हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हों, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में जो खास तौर पर कोविड के लिए डिज़ाइन की गई हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतु शर्मा और आप देख रहे हैं ZBiz.com और आज मैं आपको बताऊंगी कोविड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में और कैसे कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो साधारण हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से अलग है। फिलहाल मार्केट में कोविड पॉलिसीज़ को लेकर दो तरह की पॉलिसीज़ मौजूद हैं। पहली है कोरोना कवच पॉलिसी, दूसरी है कोरोना रक्षक पॉलिसी। जो कोरोना कवच पॉलिसी है वो इंडेमनिटी पॉलिसी है, यानी कि अगर आपका खर्चा 1 लाख का हुआ है तो आपको 1 लाख का कवर मिल जाएगा, अगर आपका खर्चा 2 लाख का है तो आपको 2 लाख का कवर मिल जाएगा। वहीं जो कोरोना रक्षक पॉलिसी है, यहाँ पर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका खर्चा कितना हुआ है। आपने जितने अमाउंट की पॉलिसी ले रखी थी उतना सारा अमाउंट आपको एक बार में मिल जाएगा। तो अगर आपका खर्चा 1 लाख रुपयों का हुआ है और आपने 2 लाख रुपयों की पॉलिसी ले रखी है तो आपको पूरे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसीज़ में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि कोरोना कवच पॉलिसी का कवर आपको तब मिलेगा जब आप मिनिमम 1 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुए होंगे। ध्यान रखें, अगर आप घर बैठे दवाइयाँ ले रहे हैं तो ऐसे में आपको कोरोना कवच पॉलिसी कोई भी कवर प्रोवाइड नहीं करती। वहीं कोरोना रक्षक पॉलिसी में आपको मिनिमम 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होना ज़रूरी है। 3 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आपको सारा का सारा अमाउंट जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 3 दिन से एक भी दिन कम हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो आपको कोरोना रक्षक पॉलिसी के तहत कोई कवर नहीं दिया जाता। दोनों पॉलिसीज़ में यही सबसे बड़ा अंतर है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर आप 1 दिन हॉस्पिटलाइज रहे हैं लेकिन आपकी दवाइयों और बहुत सारे खर्चे जो हैं वो 10 से 12 दिन उसके बाद भी चलने वाले हैं, तो क्या इन खर्चों का कवर जो है वो इन पॉलिसीज़ में शामिल होगा? तो जो कोरोना रक्षक पॉलिसी है वो तो आपको 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बाद सारा का सारा अमाउंट दे ही देने वाली है। लेकिन जो कोरोना कवच पॉलिसी है इसमें खास बात यही है कि ये आपके बीमारी के 15 दिन पहले से लेकर बीमारी की आपके हॉस्पिटलाइजेशन की डेट के 30 दिन बाद तक के सारे खर्चे कवर करती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 1 दिसंबर को हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो आपका सारा जो खर्चा है वो 15 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक और 1 दिसंबर के बाद जो 30 दिन है वो सारा खर्चा आपको यानी कि प्री और पोस्ट में दिया जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या कोविड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में अन्य बीमारियों के खर्चे कवर होंगे? अगर कोविड के कारण आपकी किन्हीं अन्य बीमारियों का खर्चा बढ़ा है, जैसे कि आपको BP है या शुगर है और इनका खर्चा अगर बढ़ रहा है, ये बीमारियाँ अगर बढ़ गई हैं कोविड के कारण, तो क्या ये कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होगा? तो जवाब है बिल्कुल, ये कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किए जाएंगे। अब जानते हैं कि आपको इन पॉलिसी में कितने अमाउंट का जो कवर है वो दिया जाता है। जो कोरोना कवच पॉलिसी है यहाँ आपको मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम जो है 5 लाख तक का कवर मिल सकता है। इसमें आप 50,000 के मल्टीपल में अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे करके आप मैक्सिमम 5 लाख तक का कवर जो है वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर इस बीच आप किसी महंगे हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहां आपका खर्चा जो है वो 5 लाख से ज़्यादा का हो जाता है तो कोरोना कवच पॉलिसी में केवल 5 लाख तक का ही कवर आपको मिलता है। इसके ज़्यादा अमाउंट आपको कोरोना कवच पॉलिसी नहीं देती है। वहीं जो कोरोना रक्षक पॉलिसी है यहाँ आप मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 2.5 लाख रुपयों तक का कवर ले सकते हैं और ये कवर आपको एक साथ दे दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आप कितने समय के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। ये जो पॉलिसी का समय है वो आप मिनिमम 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने तक का चुन सकते हैं। ये ऑड अमाउंट इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर 15 दिन का जो है वो वेटिंग पीरियड होता है। यानी कि अगर आपको 1 दिसंबर को कोविड डिटेक्ट हुआ, आप 5 दिसंबर को जो है एडमिट हो गए और 10 दिसंबर को आप बाहर भी आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी भी तरह का कवर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो हॉस्पिटलाइज होने के 15 दिन पहले तक आपने कोई भी पॉलिसी जो है वो नहीं ले रखी थी। तो 15 दिन का वेटिंग पीरियड जो है वो इस पॉलिसी में होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनीज़ के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो सके। अब सवाल आता है कि किन्हें ये कवर मिल सकता है। तो 18 साल से लेकर 65 साल तक के सभी लोगों को जो है कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती है। इसमें आपको क्या क्या कवर मिलेगा? इसमें आपके कोरोना से रिलेटेड सभी छोटे बड़े खर्चे यानी कि PPE किट, आपके ग्लव्स, आपके बेड्स, ICU, सभी का खर्चा आपको जो है वो कवर किया जाता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि अगर आपने साधारण हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो क्या इसमें कोरोना का खर्चा कवर होता है? तो जवाब है बिल्कुल, आपका कोविड का जो खर्चा है वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। लेकिन फिर कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की क्या ज़रूरत है? ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी, खासकर जो कोरोना कवच पॉलिसी है, वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन के 15 दिन पहले और हॉस्पिटलाइजेशन के 30 दिन बाद जितने भी खर्चे होते हैं उन सब
पक्का कवर देती है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, यानी कि बीमारी से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सब कोरोना कवच पॉलिसी आपको देगी। उम्मीद है आपको वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहें ZBiz.com और अन्य खबरों के लिए जी बिजनेस को सभी प्लेटफॉर्म से सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।